मेरे सभी छात्रों का प्रिय छात्रों का आईसीएसई हेल्प में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज मेरे प्रिय छात्र, आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर थोड़ा सा काव्य भी लेकर आएँ। तो आज काव्य का पहला चैप्टर साहित्य सागर का यानी क्लास 10 का पहला चैप्टर है आपका कबीरदास का साखी। तो चर्चा करते हैं थोड़ा सा कबीरदास के बारे में। तो कबीरदास के बारे में भी जान लेते हैं भाई, क्योंकि बड़ा अपवाद का विषय है। कबीरदास का जन्म, मृत्यु, उनका पैदा होना सभी उनका अपवाद ही है। तो चलिए थोड़ा सा हम कबीरदास की बात करते हैं यहाँ पर। तो कबीरदास का जन्म जो होता है 1398 में, 1398 ईस्वी में कहाँ होता है? काशी, जिसको हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और ये निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। और इन्होंने जो है घोर आडंबरों का घोर विरोध किया, मूर्ति पूजा की घोर विरोधी थे। और इसी सिलसिले में, क्योंकि उस समय सिकंदर लोदी का ज़माना चल रहा था, तो यानी मुस्लिम शासक थे, तो सिकंदर लोदी से ये यानी मुस्लिम शासकों ने इसको बहुत प्रताड़ित किए कबीरदास जी को, लेकिन वो डिगे नहीं। वो हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्हें सभी धर्मों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में विरोध किया, उन्होंने मुस्लिमों को भी खूब कहा, खूब उलाहना दिया, सिखों में कहा और ईसाइयों में कहा। यानी वो घोर आडंबर, जो बाहरी आडंबर है, उनके विरोधी थे। और आपकी जो मूर्ति पूजा है उनके घोर विरोधी थे। इसी सिलसिले में उनको बहुत सारी यातनाएं मिली। सिकंदर लोदी था, तो इनको बोरे में भरकर गंगा जी में डुबकी भी लगवा देते, पत्थर बांध के भी छोड़ देते थे, फिर भी ये बच निकलते थे। तो चलिए आज थोड़ा हम जानते हैं इनके। तो इनका जन्म जो होता है 1398 ईस्वी में, ये भी एक अपवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं काशी में लहरतारा की सीढ़ियों में कमल के फूल में पाए गए थे। लेकिन इनका एक किंवदंती है कि एक विधवा ब्राह्मणी होती है, तो एक साधु महात्मा के पास वो ब्राह्मणी जाती है और उनसे धोखे से आशीर्वाद निकल गया कि पुत्रवती भव। और जैसा ये आशीर्वाद निकल गया, आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का बस यानी साधु महात्मा का इतना ही कहना, वो पुत्रवती हो गई, यानी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और जब उनको विधवा ब्राह्मणी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तो अब लोक लाज तो भय होता है कि भैया विधवा को कैसे लड़का पैदा हो गया। तो समाज के डर की वजह से उन्होंने क्या किया, लहरतारा की सीढ़ियों में उसको छोड़ आई। अब वहाँ पर छोड़ आई तो जो नीरू और नीमा, दो जुलाहे होते हैं, नीमा और नीरू, तो ये दो जुलाहे होते हैं, इनके कोई संतान नहीं रहती। जैसे ये सीढ़ियों पे रोता हुआ बच्चा देखते हैं तो ये इनको पालते हैं। और फिर ये आगे चल के ये किसके शिष्य हुए? रामानंद के। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्य थे, टोटल 12 थे, और जिनमें कि आपके कबीरदास प्रमुख थे। तो ये भी पूछता है किसके शिष्य थे, क्योंकि आपका जीवनी लिखने के लिए आएगा कबीरदास का, तो आप जीवनी यहाँ से समझ लीजिए। तो इनका जो है 1398 में काशी में पैदा होते हैं ये। नीमा और नीरू जुलाहा जो होते दंपति होते, इनका पालन पोषण करते हैं। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। और ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी जो भाषा होती है, तो कौन सी भाषा होती है? सदुक्कड़ी। तो नोट कर लीजिए, इनकी जो भाषा होती है सदुक्कड़ी। तो देखिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो अगर पूछ लेगा भैया सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है सदुक्कड़ी भाषा। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी, यानी इनकी भाषा को, किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। और कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? वाणी का डिटेक्टर, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और रेडिकल सुधारक किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूछता है कि इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और इनको वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सभी पॉइंट इसको रट लीजिए, एकदम बहुत पूछता है। और इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु में ही बहुत अपवाद है, लेकिन आपके आईसीएसई बोर्ड में जो इनकी मृत्यु का दिया है, वो क्या दिया है आपका? 1495। तो आपको यही सत्य कहना है। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी 1518 में। ये भी आपका सरमान है, लेकिन आपके बुक में क्या है? 1495 है, तो आप 1495 के वो लेके चलिएगा। लेकिन इसको भी पॉइंट कर लीजिए कि 1518 आपका ये सरमान है। ये कहाँ हुई थी? इनकी मगहर में मृत्यु हुई थी।
तो आपको पूरा कबीरदास जी के बारे में समझ में आ गया होगा। और कबीर का अर्थ होता है, यानी कबीर का हम अरबी में लेते हैं तो कबीर का अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। अब बात करते हैं जो आपका चैप्टर में है आपका साके। तो इन्होंने जो है इनकी वाणियों का श्रृंगार बीजक नाम से, इनके जो शिष्य थे, क्या नाम था उनका, धर्मदास। इनके शिष्य का नाम है धर्मदास, बहुत प्रिय शिष्य थे इनके। तो इनकी जो रचनाओं का श्रृंगार है बीजक नाम से प्रकाशित करवाते हैं। और बीजक के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, साखी जो आपके चैप्टर में है, शबद और रामायणी। तो बीजक नाम से प्रकाशित करवाए इनके शिष्य धर्मदास ने, जो कि बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद और आपके रामायणी। अब हम बात करते हैं जो आपके चैप्टर में है साखी। तो साखी में 5 दोहे दिए गए हैं पहले चैप्टर में। तो इस वीडियो में मैं 2 दोहा देता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 3 दोहा देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा जो पंक्तियाँ हैं, क्योंकि अगर आपका पंक्तियों का अर्थ एकदम से क्लियर समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन ICSE बोर्ड कुछ भी पूछे आपका वो निकाल लेंगे। तो चलिए हम अर्थ की बात करते हैं। तो पहला है आपका, ये देखिए बोर्ड में दिख रहा होगा सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसको थोड़ा सा और हम लय में चलते हैं, क्योंकि हिंदी का है, लय तान भी होना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। अब देखिए यहाँ इसका पूरा समझिए, यानी गुरु। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका गुरु में छोटा ऊ की मात्रा है, अगर हम बड़ा ऊ लगा देंगे तो वो गुरु हो जाएगा। गुरु और गुरु में बहुत अंतर है। यानी एक गुरु जो शिक्षा देता है, अध्यापक, आचार्य, और एक गुरु जो थोड़ा सा गुरु घंटाल होता है, धोखेबाज, वो गुरु होता है। तो गुरु गोविंद, तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं गुरु की महत्ता और गोविंद यानी ईश्वर की महत्ता, यानी भगवान का, दोनों की तुलना की जा रही है कि कौन इसमें से श्रेष्ठ है। तो देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, दो मतलब 2 खड़े, काके या लागू पाए। तो काके मतलब किसके लागू पाए। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी ऐसी समस्या आ जाती है कि आपके सामने गुरु भी हूँ और गोविंद यानी ईश्वर, दोनों लोग सामने आपके उपस्थित हो जाएं, यानी दोनों लोग आपसे मिल जाएं रास्ते में। तो सबसे पहले हम किसका पैर छुएं, तो एक सस्पेंस का विषय है। तो इसी का उत्तर कबीरदास जी कहते हैं कि कौन सा इसमें से श्रेष्ठ है। सबसे पहले किसका पैर छूना चाहिए, किसका नमस्कार करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद अगर रास्ते में आपको मिल जाए, अगर दोनों साथ में मिल जाए, तो सबसे पहले हम किसको प्रणाम करें। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब कबीरदास जी मन में सोचते हैं कि देखिए, गुरु का रास्ता, जो गुरु होता है तो गुरु ही आपको ईश्वर के मार्ग तक पहुंचाने का काम करता है। यानी ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती वो कौन बताता है, गुरु ही बताता है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा हो गया इसमें से, गुरु। यानी गुरु ही आपको मार्ग बताता है भैया कि कैसे आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मार्ग बताने वाला कौन हो गया श्रेष्ठ, आपका गुरु। तो गुरु यानी ईश्वर से श्रेष्ठ कौन है, गुरु। तो सबसे पहले हमको किसको प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु का। तो याद रखिए, यानी गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पा, नो कन्फ्यूज़न, किसके पैर लगना चाहिए, सबसे पहले हमको अपने गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर से बड़ा श्रेष्ठ कौन होता है, आपका गुरु। क्योंकि वही मार्ग बताता है, सत्संग के मार्ग पर चलने का बताता है। गुरु ही महिमा बखान करता है ईश्वर का, और आप लोगों को भी ईश्वर के मार्ग में पहुंचाने की मदद करता है। तो सबसे पहले किसको पैर छूना चाहिए, आपका गुरु का। अब नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरे में चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाय, कबीरा तामे दो न समाय। क्या बात है, कबीरदास ने कितने अच्छे वचन कहे हैं। तो देखिए, जब मैं था, यानी जब मैं मतलब घमंड, अहंकार। मैं मतलब क्या होता है दोस्तों, घमंड या कह लीजिए या अहंकार।
तो जब मैं था तब हरि, हरि मतलब ईश्वर, आप जानते हैं। तो जब मैं था यानी जब मनुष्य के अंदर मैं मतलब घमंड होता है तब हरि नाम, यानी अगर जब मनुष्य के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर जो अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, जैसे रावण के अंदर अहंकार था तो उनके अंदर क्या नहीं था, ईश्वर का वास नहीं था। यानी जब मनुष्य के अंदर मैं होता है यानी घमंड होता है, अहंकार होता है, तब हरि नाम, यानी तब जिस मनुष्य के अंदर मैं होता है, घमंड होता है, उस मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हरि है मैं नाम, जब मनुष्य के अंदर हरि का वास होता है तो आपका घमंड दूरों कोस भाग जाता है, यानी ईश्वर को देख के वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। यानी मनुष्य के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रह सकता है, या तो मैं रहेगा, या तो घमंड रहेगा, या तो ईश्वर रहेगा। नीचे चलते हैं। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम की गली इतनी साकरी यानी सकरी है, तामे दो न समाए, क्योंकि प्रेम की गली इतनी सकरी है, उसमें दो चीज़ नहीं रह सकते, या तो मैं ही रहेगा या तो ईश्वर रहेंगे। क्लियर? तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद है 2 ही हमने दिया है फर्स्ट पार्ट में। आपको सेकंड पार्ट में आप लोग वेट करिएगा, सेकंड पार्ट में हम इसको 3 दोहे लेकर आएंगे। और तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय।